वक्त का सूरज अपनी बुलंदी पर था। हमदान की सरजमी से एक नूरानी शख्सियत अपने सफर पर रवाना होती है। लिबास में सादगी, चेहरे पर रोशनी और दिल में अल्लाह का इश्क। नाम है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। वो शख्स जिन्हें आज दुनिया गरीब नवाज के नाम से याद करती है। बगदाद पहुंचते हैं। शहर अपने जमाने का मरकज इल्म, सूफियत और हिकमत का गहवारा था। चारों तरफ से अल्लाह वाले, आलिम व फाजिल और रूहानी लोग जमा थे। ख्वाजा साहब हर एक मजलिस में हाजिर होते, तस्सवुफ का इल्म सीखते, अल्लाह के अजीम औलियाओं से फैज़ हासिल करते। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उस वक़्त के दो रूहानी सूरज, शेख अब्बू नजीब सुहरवर्दी और गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इस फानी दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, तो दिल भर आता है। मगर रुके नहीं, उनके रोशन मज़ारों पर हाजिरी दी, चुपचाप इबादत की और बातिनी फैज़ में डूबते चले गए। फिर एक और सफ़र, इस बार मक्का शरीफ की जानिब, वो पाक ज़मीन जहाँ खुदा का घर है। तवाफ में मशगूल, इबादत में गुम और रूहानियत में सरशार। एक रोज़ जब सहर की रोशनी काबा की दीवारों से टकरा रही थी, गरीब नवाज सजदे में थे कि गैब से एक सदा आई, ऐ मोइनुद्दीन, मैं तुझसे राजी हूँ, जो चाहे मांग ले। क्या मांगते? दौलत, शोहरत, ताकत? नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन सजदे में ही रो पड़े और अर्ज किया, या अल्लाह, मेरे सिलसिले के हर मुरीद को बख्श दे। और फिर वही सदा गूंजी, तेरी दुआ कबूल है, कयामत तक तेरे सिलसिले में जो आएगा बख्शा जाएगा। अब मक्का से मदीना मुनव्वरा का सफर, हर रोज मस्जिद नबवी में नमाज, रोजा अक़दस के करीब दरूद व सलाम एक पाकीज़ा रूटीन बन चुका था। मगर एक सुबह फज्र की नमाज के बाद मस्जिद से एक पुकार आई, मोइनुद्दीन को बुलाओ। हर मोइनुद्दीन नाम का शख्स हाजिर हुआ, पर जब शेख ने पूछा कि कौन सा मोइनुद्दीन, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा आया, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाओ। रोज़ा अक़दस का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। एक नूरानी आवाज़ आई, ऐ कौतुबुल मशाइख, अंदर आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अंदर दाखिल हुए, तजल्लियात नबी में डूबे हुए, जैसे वक़्त वहीं थम गया हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, हमने हिंद की खिलाफत तुझे अता की, जा अजमेर जा, वहीं से तबलीग इस्लाम करना। ये अल्फाज दिल पर नक्श हो गए। ख्वाजा साहब बाहर निकले, मगर फिक्र में डूबे थे। अजमेर कहाँ है? हिंदुस्तान किधर है? इन्हीं ख्यालों में नींद आ गई। ख्वाब में एक नक्शा खुलता है, हिंदुस्तान की सरजमीन, अजमेर की वादियाँ और लोगों की प्यास जो सिर्फ रूहानी इश्क से बुझाई जा सकती थी। जब आंख खुली तो सजदा शुक्र किया और अपने रब के हुक्म की तामील में सफ़र शुरू कर दिया। एक ऐसा सफ़र जिसने हिंदुस्तान को इस्लाम के नूर से रोशन कर दिया। जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन की ओर रवाना हुए। अजमेर की ओर नूर का कारवां, सुबह की रोशनी मक्का की फिजाओं में फैल रही थी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सफ़ेद लिबास, सर पर अमामा, आंखों में नूर और दिल में सच्चाई लिए अपने मुबारक मिशन के लिए रवाना हो रहे थे। कंधे पर इबादत की झोली, लबों पर अल्लाह का जिक्र और निगाहें उस मंजिल की तरफ, अजमेर। रास्ते में आपने कई मुल्कों का सफर किया, यमन, ओमान, ईरान, फिर मुल्तान और लाहौर। हर जगह इबादत, लोगों को दीन की दावत और रूहानी फैज़ का बख्शा हुआ। जहां भी गए लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर हुए। कोई आपको अपना मुर्शिद बनाता, कोई तालिब बनकर साथ हो लेता। इस तरह आपका कारवां बढ़ता गया। जब अजमेर के करीब पहुंचे तो पहाड़ियों के दरमियान एक पुरसुकून शहर नजर आया। यह वही सरजमीन थी जिसका नक्शा ख्वाब में देखा था, लेकिन अजमेर उस वक्त एक और हाल में था। वहां का हाकिम राजा पृथ्वीराज चौहान था, जो सूफियों और मुसाफिरों को पसंद नहीं करता था। ख्वाजा साहब ने दरगाह से कुछ दूर एक खाली जमीन पर क़याम किया और वहीं इबादत में मशगूल हो गए। धीरे धीरे लोग पास आने लगे, कोई मसला लेकर, कोई परेशानी लेकर और कोई सिर्फ रूह की तस्कीन के लिए। अब शुरू होता है वो द्वार जहां करामातों का सिलसिला शुरू हुआ। जब कुआं सूख गया, अजमेर में पानी की किल्लत हो गई थी।
एक कुआं था जिसे राजा ने अपने महल के लिए बंद करवा दिया था। ख्वाजा साहब के कुछ मुरीद प्यासे थे। उन्होंने ख्वाजा साहब से इजाजत ली और उसी कुएं से पानी लेने पहुंचे। पहरेदारों ने रोका, पर जैसे ही एक मुरीद ने डोरी डाली, कुएं का सूखा पानी ऊपर तक आ गया। राजा तक बात पहुंची। उसने नाराज होकर ख्वाजा साहब को बुलाया, मगर जब आमना सामना हुआ तो ख्वाजा साहब की आंखों के नूर और चेहरे की रौनक ने राजा को हिला दिया। सवाल करने आया था, मगर खामोश खड़ा रहा, जैसे दिल ने मान लिया कि ये आम इंसान नहीं। चिश्ती की चिराग वाली रात एक और रात का वाकया मशहूर है। चिश्ती साहब की चिराग वाली रात। शहर में अंधेरा छा गया था, कोई चिराग जल नहीं रहा था। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद को कहा, जाओ मेरी टोपी के नीचे हाथ डालो और उसमें से चिराग निकाल लाओ। मुरीद हैरान, टोपी में चिराग? मगर जब उसने टोपी उठाई तो नूरानी रोशनी से भरा हुआ चिराग निकल आया। पूरे शहर में वो चिराग बांटे गए। अंधेरे का सफाया हो गया। लोग कहते हैं वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि दिलों के अंधेरे भी दूर हुए। रूहानी बादशाहत। अब तक अजमेर में सैकड़ों लोग ख्वाजा साहब के मुरीद बन चुके थे, मुसलमान भी, हिंदू भी। जो भी आया उसने अदब पाया, मोहब्बत पाई और सुकून पाया।